जगहों के नाम को लेकर के अलग अलग राज्यों में लगातार राजनीति चल रही है और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं इसको देख करके आपको नहीं पता चलेगा कि असल में इस रोड का नाम क्या है। ये है अकबर रोड, लेकिन हिंदू सेना की तरफ से आप देख सकते हैं कि नाम को बदलने का प्रयास किया गया है। इन्होंने यहाँ नाम रखा है सम्राट हेमू विक्रमादित्य मार्ग। इन्होंने पोस्टर चिपका दिया, साथ ही साथ सम्राट हेमू की इन्होंने तस्वीर भी लगाई है। पर हम सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर इस पे जानकारी क्या लिखी हुई है, हम ये भी आपको दिखा देते हैं। 7 नवंबर आज के ही दिन मुगल जिहादी अकबर को विक्रमादित्य हेमू ने हरा करके दिल्ली के तख्त पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान 350 साल के बाद एक बार फिर कोई हिंदू सम्राट बना था। हालांकि कुछ जो गड़बड़ियां हैं सबसे पहले हम वो बता देते हैं। लिखा हुआ है 7 नवंबर आज के ही दिन, जबकि आज 7 अक्टूबर है। तो ये एक बेसिक गड़बड़ी। और दूसरी ये कि आप देख सकते हैं कि अकबर को विक्रमादित्य हेमू ने हराया था, जबकि अगर आप इतिहास की जो हमारी किताबें उनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अकबर की सेना को विक्रमादित्य हेमू ने हराया था। लेकिन जब अकबर से युद्ध हुआ, जब बैरम खां और अकबर की सेना से युद्ध हुआ, जब ये लोग भी मैदान में आए, उसके बाद से हेमू को तीर लगा आंखों में, जिसके बाद से हेमू की सेना तितर बितर हो गई और दिल्ली और आगरा अकबर के कंट्रोल में आ गए। अकबर का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसके बाद से विशाल मुगल साम्राज्य जो है, जो 50 दशकों तक चला था, उसके बाद से वो भी यहाँ पे अकबर का साम्राज्य 5 दशकों का वो यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ऐसे में जो हिंदू सेना है वो लगातार कोशिश कर रही है। इससे पहले औरंगजेब रोड जो है उसको लेकर के भी राजनीति काफ़ी हुई थी। औरंगजेब रोड का नाम बदलने के लिए जो बदला भी गया, लेकिन अभी अकबर मार्ग भी है। तो आप देखिए कि हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता जिन्होंने की ये तस्वीर चिपकाई है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि अचानक से क्या ज़रूरत पड़ गई जब देश में तमाम चीज़ें चल रही हैं ऐसे वक्त में इस तरह से नाम की राजनीति। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जानकारी दी है वो भी बोर्ड पे गलत है और अचानक से इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है, 7 अक्टूबर है आज, तो 7 अक्टूबर को ही है और 7 अक्टूबर के दिन अकबर को हेमू विक्रमादित्य ने हराया। और विक्रमादित्य एक साधारण परिवार से आते थे, अलवर के रहने वाले थे, जो कि लोग कहते हैं ना कि अकबर को किसी ने नहीं हराया। हम यहाँ कहना चाहते हैं अकबर हेमू से हारा और हेमू ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। और जब हेमू भी तो भारत का शासक है तो हेमू के नाम से होना चाहिए। सर, एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कंफर्म करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो पहली ये है कि जिस युद्ध में अकबर की सेना के खिलाफ जीत मिली थी वो अकबर की सेना थी, अकबर उस युद्ध में नहीं था। जो दूसरा, बाद में जब अकबर और बैरम खान के साथ जब युद्ध हुआ उस वक्त जाकर के हेमू की मौत हुई, जबकि आंख में अब देखिए पुलिस वाले आ गए हैं। तो हिंदू सेना के लोग इस समय भाग रहे हैं क्योंकि इस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उस पर बोर्ड लगा देना, आप भागते हुए तस्वीरें भी देख सकते हैं। यानी कि अचानक से छुप करके भले ही ये बोर्ड लगाया गया, लेकिन पुलिस के आते ही यहाँ पे भागम भाग मच गई हिंदू सेना में। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पे वो भी क्या कर रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस तरह से सरेआम सरकारी प्रॉपर्टी एक बोर्ड पे इस तरह से मजाक किया जाता है, चीज़ें बिगाड़ दी जाती हैं, तस्वीरें चिपका दी जाती हैं। राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए और इस तरह से होना भी गलत है। लेकिन आप देख सकते हैं जो हुआ है वो सो हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से अकबर रोड का नाम पूरी तरीके से ढक दिया गया, बोर्ड को खराब कर दिया गया और बोर्ड पे तस्वीर चिपका दी गई, बोर्ड पे नाम चिपका दिया गया, बोर्ड पे गलत इन्फॉर्मेशन भी लगा दी गई है। आप देखिए कि मुगल जिहादी अकबर को विक्रमादित्य हेमू ने हराया था, जबकि अकबर की सेना को हेमू ने हराया था। लेकिन जब अकबर और बैरम खान युद्ध में आए उसके बाद से हेमू की आंख में तीर लगा, जिसके बाद उनकी सेना तितर बितर हो गई और इसके बाद अकबर का साम्राज्य जो 5 दशकों का था वो स्थापित हुआ था। उस वक्त अकबर भी उम्र में छोटे थे, मगर बैरम खां के नेतृत्व में जो लड़ाई हुई उसमें हेमू का सर काट दिया गया था। जब अकबर के सामने लाया गया वो बैरम खां के आदेश पे हुआ था। यानी कि तमाम इसमें ऐतिहासिक गड़बड़ियां भी हैं, जो बेसिक जानकारी की गड़बड़ियां हैं वो भी हैं, डेट तक की जो दिन की गड़बड़ियां हैं वो भी हैं और साथ ही साथ पुलिस को देखते ही किस तरह से हिंदू सेना के लोग भागे, ये भी काफ़ी आश्चर्य पैदा करता है कि एक सार्वजनिक स्थल पे जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो आप करते हैं, लेकिन फिर पुलिस का सामना भी नहीं कर पाते हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ निवेदिता शांडिल, या एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।